रिबेट के इंश्योरेंस किस तरह से प्राप्त करें, यानी बीमे बिना छूट दिए हुए कैसे प्राप्त करें। दोस्तों, LIC एजेंट्स के लिए सबसे बड़ी कठिनाई और मुसीबत यही होती है कि वे नए बीमा किस तरह से प्राप्त करें, कहां से लें, उनका भावी संभावित ग्राहक कौन है जो उन्हें बीमा दे पाएगा। दोस्तों, रिबेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो एजेंट्स, सीनियर एजेंट्स जानते हैं, किंतु नए एजेंट्स के लिए बहुत ही परेशानी का यह सबब बन जाता है। रिबेट इंश्योरेंस पॉलिसी में इंश्योरेंस प्रीमियम में कितना हम रिबेट दें, कितनी छूट प्रदान करें ग्राहक को, यही जानने का प्रयास आज हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जगदीश चोटवाल, जे न्यूज एंड म्यूजिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, रिबेट क्या है, कितनी रिबेट हम ग्राहक को दें कि ताकि वो आसानी से हमें बीमे दे दे। दोस्तों, यह बताने से पूर्व हम चाहेंगे कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, पहले हम ये जान लेते हैं कि रिबेट होती क्या है। रिबेट यानी कि संभावित ग्राहक की, जिनको आप इंश्योरेंस दे रहे हैं, पॉलिसी दे रहे हैं, उनके प्रीमियम में कितना % छूट किस्तों में प्रदान की जाए, यानी कितने %, कितना प्रतिशत सालाना, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जो प्रीमियम ग्राहक का बनता है, उसमें आप उनको कितनी सुविधा प्रदान कर सकते हैं, यानी कि आप उन्हें उनकी किस्त में कितनी छूट उन्हें दे सकते हैं आपके बजट के अनुसार। दोस्तों, ग्राहकों का प्रीमियम क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली होता है। प्रीमियम एज के अनुसार ही किसी व्यक्ति का या पॉलिसी होल्डर का बन पाता है। 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60 इस तरह से उम्र के अनुसार ही किसी बीमित व्यक्ति का प्रीमियम निकाला जाता है, जो आप रेडी रेकनर से एज के अनुसार निकाल सकते हैं। जितना भी प्रीमियम संभावित ग्राहक का बनता है, उसका आप अपने अनुसार 5%, 10%, 15%, 20% या यहां तक कि SSS पॉलिसीज में मंथली ही छूट प्रदान कर देते हैं। एजेंट SSS पॉलिसी यानी सैलरी सेविंग स्कीम के अंतर्गत वे मासिक, द्विमासिक या त्रैमासिक किस्तें ही प्रदान कर देते हैं। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि LIC की गाइडलाइन में या LIC के नियमानुसार रिबेट प्रदान नहीं की जा सकती, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से रिबेट प्रोहिबिटेड है, यानी कि आप रिबेट किसी को या लालच नहीं दे सकते। किंतु आजकल अधिकतर साधारण व्यय में एजेंट लोग, सीनियर एजेंट लोग अधिकतर ग्राहकों को रिबेट प्रदान करके ही इंश्योरेंस प्राप्त करते हैं। जितना आपके बजट में है दोस्तों, 5%, 10% किस्त के अनुसार आप रिबेट दे सकते हैं, ताकि आपको बीमे आसानी से मिल सके। दोस्तों, बिना रिबेट के किस तरह से बीमे प्राप्त किए जाते हैं, इसका एक तरीका आज हम आप इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिना रिबेट के भी आप बहुत सारे बीमे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, किस तरह? दोस्तों, तरीका यही है कि आपके पास या आपके डेवलपमेंट ऑफिसर के पास एक फॉर्म होता है। उस फॉर्म को इनिशियली बीमित व्यक्ति से भरवाया जाता है। प्रपोजल फॉर्म भरने से पूर्व ही यह इस तरह का, जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह का फॉर्मेट होता है। देखिए फॉर्मेट किस तरह बनाया जाता है। दोस्तों, इस तरह का फॉर्मेट आपके पास या आपके DO सर के पास होगा। आपके डेवलपमेंट ऑफिसर से इस तरह का फॉर्मेट आप
ले सकते हैं, या आप भी ऐसा फॉर्म अपने नाम से प्रिंट करवा सकते हैं जिसमें नाम, फादर्स नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस वगैरह सभी चीजें होती है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात यही है इस फॉर्म में जो आपको आसानी से बीमे दिलवा सकते हैं। देखिए, ये कॉलम देखिए, फैमिली हिस्ट्री, एज, ईयर ऑफ डेथ, एज, इलनेस, ड्यूरेशंस। इनमें सबसे पहले फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, ब्रदर्स नंबर, नंबर ऑफ ब्रदर्स, नंबर ऑफ सिस्टर्स, वाइफ, चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। यह कॉलम आपको बहुत जल्दी और आसानी से बीमे दिलवा सकता है। दोस्तों, नंबर ऑफ ब्रदर्स यानी कि बीमित व्यक्ति के कितने भाई हैं, नंबर ऑफ सिस्टर्स यानी कि बीमित व्यक्ति की कितनी बहनें हैं, इन सबके कॉन्टेक्ट नंबर आप बीमित व्यक्ति से ले लीजिए और उनके पते भी नोट कर लीजिए और इनसे जिक्र भी करिए कि सर, आपका बीमा हम कर रहे हैं, तो आपके ब्रदर्स या सिस्टर्स ने भी बीमे करवा रखे हैं या नहीं। यदि नहीं तो हम उनसे संपर्क अवश्य करेंगे। इस तरह से उनके कॉन्टेक्ट नंबर ले लें और उनसे वार्तालाप करें। दोस्तों, आप इनके परिवार वालों से अननोन है, इसलिए सावधानी से और विनम्रता से इनके घरों पर संपर्क करिएगा और इन्हें भी छूट जैसे तरीकों का इस्तेमाल करके, और या फिर कई तरीके और भी होते हैं, जैसे कि बच्चों या परिवार वालों के लिए कुछ मिठाई वगैरह ले जाना या कुछ फ्रूट्स ले जाना। कई तरीके हैं दोस्तों, जिससे कि आप एक अप्रत्यक्ष फोर्स या अप्रत्यक्ष रिलेशन आप अपने संभावित ग्राहक से या इनके परिवार वालों से बना पाएंगे। दोस्तों, इनसे बात करिए कि अवश्य ही आपको बीमे देंगे और इनको याद दिलाइए कि आपके फला ब्रदर ने या सिस्टर ने भी हमसे बीमा लिया है और आप भी बीमे करवाएं। यह इस तरह का फॉर्म आप बनवा सकते हैं दोस्तों। यह आपके पास होना चाहिए, और नहीं है तो आपने ऐसा ही फॉर्मेट बनवाकर आप इनिशियली फॉर्म परिवार की डिटेल भरते हैं और परिवार की डिटेल के अनुसार आप अपनी बीमे की संख्या बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यह बीमे का प्रपोजल फॉर्म नहीं है। दरअसल यह परिवार की डिटेल लेने के लिए एक इनिशियल फॉर्म है जिसमें आप परिवार की डिटेल लेते हैं। दोस्तों, रिबेट की आवश्यकता क्यों होती है? दोस्तों, अधिकतर एजेंट्स अपनी क्लब मेंबरशिप अचीव करने के लिए नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़ाने के लिए रिबेट की उन्हें आवश्यकता होती है, ताकि बीमे जल्दी जल्दी से उन्हें मिल जाए और वे अपनी क्लब मेंबरशिप का अचीवमेंट हासिल कर सकें। वैसे स्लो बीमे लेने के लिए आपको रिबेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु नंबर ऑफ पॉलिसीज बढ़ाने के लिए आप रिबेट के लिए कि जल्दी जल्दी में आपको रिबेट देनी पड़ सकती है। दोस्तों, किंतु सावधान भी रहिए कि पैसा लेने के उपरांत ही किसी को रिबेट दें, और यदि किसी को वास्तव में आवश्यकता भी होगी बीमे की तो वह आपसे रिबेट भी नहीं लेंगे। दोस्तों, एक और सावधानी आपको एसएसएस पॉलिसीज में बरतनी है, वो यह कि सैलरी सेविंग स्कीम पॉलिसीज के बीमा होल्डर अधिकतर आपसे 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने की किस्तें वे स्वयं हासिल कर लेना चाहते हैं, किंतु दोस्तों यह दुनिया है। आपके 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने की किस्तें वे कोई हड़प भी सकता है। इसलिए उन्हें ऐसा तरीका देवें, ऐसा समाधान देवें ताकि वे उनकी जो डिडक्शन है, उनकी सैलरी से जो कटौती है वह आसानी से कट जाए। इसके लिए एक फॉर्म होता है 155 नंबर, वह फॉर्म आप फिलअप करवा लीजिए और उनसे कहिए कि
आप अपने अकाउंट्स डिडक्शन ऑफिसर से इसके लिए सिफारिश करें, अपने बीमे की कटौती के लिए उनसे कहें और आप कटौती फॉर्म पर हस्ताक्षर करवाकर उनके ऑफिस में, डिस्पैच कार्यालय में, डिस्पैच ऑफिस में फॉर्म जमा करवाएं ताकि उनकी सैलरी से डिडक्शन आसानी से हो जाए, वे आपसे बेईमानी न कर पाएं। अतः दोस्तों, यह विशेष सावधानियां आप रहिए, किसी को एडवांस पैसा भी न दें। आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे, कई तरह के लोग आपसे मिलेंगे और वे कहेंगे कि पहले हमें किस्त दे दीजिए, और आपके द्वारा किस्त देने के बाद वे आपसे बीमे भी नहीं करवाएंगे और आपका पैसा चट कर जाएंगे। तो इस बात से भी सावधान रहिएगा दोस्तों।